बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को देखें 125 ए क्यूब माइनस वन। तो यहाँ पर हमें क्यूब का फार्मूला नज़र आ रहा है लेकिन सेपरेट क्यूब वाला, क्योंकि जो 125 होता है वो किसका क्यूब होता है। तो इसको हम निकाल कर देखते हैं 125 किसका क्यूब होता है। 125 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन लो तो ये 2 पर तो डिवाइड होता नहीं, 3 पर भी नहीं होता, 5 पर डिवाइड करना है। तो 5 प्राइम नंबर है, इस पर डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10 आएगा और 5 1 ज़ा 5 में 25 बन गया, तो 5 5 ज़ा 25। अब फिर दोबारा 25 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 5। इसी तरह से फिर 5 को आप अंदर रख के 5 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो कितनी बार है, 125 के अंदर 5 3 बार है, तो 5 की पावर 3 बनती है। तो यूँ समझ लें कि 125 जो होता है वो होता है 5 की पावर 3। तो 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इसके बराबर होता है। तो लिहाजा आप 125 को क्या लिखो, 5 की पावर 3 लिखें, और ए का क्यूब पहले ही है और जो 1 है उसका भी आप क्यूब ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो आप इसके ऊपर खुद से भी क्यूब लगा सकते हैं। इसको देखें आप, 1 का क्यूब, इसका मतलब क्या है कि आप 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इसका क्या आना है, आंसर इसका 1 ही आना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर 3 दफ़ा 1 ही आना, चाहे आप हज़ारों दफ़ा 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 1 ही रहता है। तो इस वजह से 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो लिहाजा आप इनको क्यूब दे दो, तो 5 का क्यूब है, ए का भी क्यूब है, तो इसका मतलब है 5 और ए का इकट्ठा क्यूब कर देते हैं, तो एक साथ हमने क्यूब कर दिया। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। तो अब -1 का क्यूब साथ लिख दिया हमने इस तरह। अब आपने क्या करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला हमें नज़र आने लग गया है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैं लिखकर दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ए क्यूब अलग से क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी का अलग से क्यूब है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए माइनस बी आता है ब्रैकेट के अंदर पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा ए का स्क्वायर, फिर माइनस नहीं आना, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आना है, फिर ए बी आना है, 2ab नहीं आएगा, ए बी आएगा, ए बी प्लस बी का बी का स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूले सारे ड्राइव करके दिखाए हुए हैं, तो ये आप लोग ड्राइव करना देख सकते हो। तो ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब है इसको हमने इस तरह से चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट यूँ समझिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इस तरह से फार्मूला है, जैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये वाला बना हुआ है, तो लिहाजा इसको भी हमने ऐसा ही बना लेना है, लेकिन हमने इसके नीचे वाले को ऐसा बनाना है। तो अब इसको बनाते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये वाला हमारा ए है, 5a ए है, -1 बी है, और इस तरह से अब यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि 5a का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, 5a का स्क्वायर है। यहाँ पर देखो, ये मैंने a माइनस बी पहले लिख लिया, a माइनस बी, अब ये a का स्क्वायर है यानी कि 5a का स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन आता है, फिर a भी आता है, तो a क्या है 5a है, और b क्या है वो 1 है, b की जगह 1 आ गया क्योंकि हमने इस 1 को b कहा हुआ है। अब प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है, तो लिहाजा 1 का स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाई थी तो उसको क्लोज भी कर देना है, क्लोज कर दिया। तो ये आप फार्मूले की शक्ल में चला गया है। ये स्टूडेंट आप इसको कार्ड की मदद से समझें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे ये था ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो इज इक्वल टू, तो जैसे ये इज इक्वल टू है वैसे ही, तो ए माइनस बी, ये आ गया ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें मैंने नीचे इसके ब्रैकेट क्लोज की हुई हैं। तो अब फिर आता है ये वाला ए क्यूब प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनकी पहचान कैसे है, तो देखो आप जहाँ से भी हटाते हो वो सेम निकलेंगे। इस आप ए को हटाओ तो 5a निकला, इस ए को हटाओ 5a निकला, इस ए को हटाओ 5a निकला, इस ए को हटाओ 5a निकला। तो सारे ए के नीचे सारे 5a थे।
तो जब बी को हटाते हैं तो देखें यहाँ से बी को हटाओ 1 निकला, इधर से हटाएं 1 निकला, इधर से हटाएं 1, इधर से हटाएं 1। तो मतलब ये ए और बी ही थे सारे जो हमने मुख्तलिफ तरह से अरेंज किए हुए थे। तो यूँ हमारा फार्मूले की शक्ल में ये हमारा सवाल जा चुका है। अब इसे थोड़ा सा हल करना है और सवाल हल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सिर्फ इसको जहाँ से हल करने की ज़रूरत है वहाँ से हल कर देते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 5a -1, इसको तो कुछ हल नहीं कर सकते। तो इसको हम कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, ये 5 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप 5 का अलहदा स्क्वायर दे दो और a का स्क्वायर जो है ना उसको अलहदा दे दो, इस तरह से। क्योंकि ये जो स्क्वायर था ब्रैकेट के बाहर था ना, तो 5 का भी था और a का भी था, इसलिए। अब ये 5a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5a ही आंसर आएगा। और 1 का जो स्क्वायर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, 2 ना लिख देना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो लिहाजा यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये थोड़ा सा हल करने वाला और रह गया है। तो ये 5a ऐसे ही रहा, -1 भी ऐसे ही रहा, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 को आपने 2 दफ़ा लिखना है, 5 एक दफ़ा और 5 दूसरी दफ़ा। तो 5 को 2 दफ़ा लिखें तो क्या आता है, 5 5 25। तो ये 25 आंसर आता है 5 का स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और a का स्क्वायर साथ आ जाएगा, प्लस 5a प्लस 1। तो यूँ हमारा सवाल हल हो चुका है, यही इसकी फैक्टराइजेशन है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, 64x³ प्लस 125। तो इसमें हमें यह भी नहीं पता कि 64 किसका क्यूब होता है और 125 का भी हमें नहीं पता कि ये किसका क्यूब होता है। तो 125 का तो पहले हमने बनाया था, लेकिन पिछले सवाल में, इसी सवाल में हमने इसके पहले पार्ट में हमने 125 का क्यूब निकाल लिया था। तो 125 जो होता है ना वो 5 का क्यूब होता है। तो ये यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके 125 का निकाल लेना है। 125 5 का क्यूब होता है। तो लेकिन 64 का मैं निकालना आपको सिखा देता हूँ। तो जो भी नंबर डियर स्टूडेंट समझ में ना आ रहा हो तो उसका आपने प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं। तो ये 64 के हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 64 ये देखिए 2 पे डिवाइड होता है, तो 64 को 2 पे डिवाइड करोगे ना तो 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। 32 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा। 16 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8। 8 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। और 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 2। और 2 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 1। तो इस तरह से ये हमने क्योंकि क्यूब में लेकर जाना है तो लिहाजा 3 के आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये 3 हमने ले लिए, तो क्यूब में जाने के लिए ये भी हमने 3 ले लिया। तो इस तरह इसमें ये 2 का क्यूब बन गया, 1 2 3, 2 के ऊपर क्यूब आ गया। तो ये भी 2 के ऊपर 3 लिखना है, 1 2 3। तो इस तरह से ये हमने इनके पेयर्स क्यूब बना लिए। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि 64 जो होता है ना वो बराबर होता है 64 2 का क्यूब एक तरफ से, 2 का क्यूब दूसरी तरफ से। तो ये दोनों तरफ से हमने क्यूब लिख देना, एक ये वाला क्यूब लिख दिया, एक ये वाला क्यूब लिख दिया। अब इनको इकट्ठा क्यूब कर दो दोनों को। ये जो दोनों क्यूब है ना, दोनों 2 हैं, उनका इकट्ठा क्यूब दे देना है। तो ये स्टूडेंट एक 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो दूसरा 2 भी मुझे यहाँ पर लिखना है। तो दूसरा 2 भी मुझे यहाँ पर लिख लिया मैंने, और इनका होल क्यूब बना लिया। क्योंकि दोनों का अलग-अलग क्यूब था तो मैंने इकट्ठा क्यूब दे दिया इनको। अब ये 2 2 4 होता है, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई किए 4 होता है। तो इसका मतलब है 4 का क्यूब ऊपर क्यूब वैसे ही रहेगा, तो 4 का क्यूब बन गया। तो इसका मतलब है 64 जो है ना वो क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। तो 64 की जगह पर मैं ऐसे 4 क्यूब लिख देता हूँ, और x क्यूब पहले ही क्यूब है, और 125 क्या है, 5 का क्यूब होता है। तो यूँ लिख दिया। अब इसको इकट्ठा कर लो तो ये क्या बनता है, 4x होल क्यूब बन जाता है, और प्लस 5 का ऐसे क्यूब कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो इस तरह से हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने फार्मूला लगाना है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। तो मैं यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लिखता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब
इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन देना है, ए बी प्लस बी क्यूब, सॉरी बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये फार्मूला इसका बनता है। तो हमने इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस तरह फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है। तो इसका मतलब है इसके नीचे जो कुछ भी है हमें उसको भी इस तरह फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करना होगा। तो लिहाजा मैं इसको उठा देता हूँ और इनको फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करता हूँ। तो अब ये देखें, ए के नीचे से निकला है 4x प्लस ये ए हो गया, ये बी हो गया, 5 जो है वो बी हो गया। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट बना लो और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है, ये ए स्क्वायर है ना तो इसलिए ए प्लस बी तो मैंने लिख लिया, ये ए प्लस बी। तो अब ए स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 4x जो है ना हमारा वो ए है, तो लिहाजा ये स्क्वायर इसका बन जाएगा। और बाद में माइनस का साइन है, फार्मूले में माइनस का साइन, तो ए यहाँ पर भी आता है और फिर इधर से बी आता है। बी हमारा क्या था, वो 5 था बी, तो बी को जगह 5 लिख दिया प्लस 5 का स्क्वायर क्योंकि बी का स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो जैसे ये फार्मूला था उस तरह से मैंने देखें इसको अरेंज कर दिया। ये फार्मूला सेम का सेम मैंने बना दिया है, ये दिखा देता हूँ आपको। देखिए डियर स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला हमारा पूरा बन चुका है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर भी मौजूद है। इसकी पहचान क्या है कि आप यहाँ से भी ए उठाओगे तो 4x निकलेगा, यहाँ से भी उठाओगे 4x निकलेगा, यहाँ से भी उठाओगे 4x निकलेगा, यहाँ से भी उठाओ तो 4x निकला। तो सारे ए के नीचे से 4x ही निकला और बी के नीचे से 5 निकला, बी के नीचे से 5 निकला, 5 और 5, हर जगह बी के नीचे से 5 निकला। इसका मतलब है ये दोनों ए बी हमारे जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही हुई है। अब हमारा सवाल किसी तौर पे गलत हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम अब इसको इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि ये सारा इकट्ठा नहीं करना, सॉरी खोल देना इसको, जहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन है वो कर देनी है। तो लिहाजा 4x प्लस 5 ये तो सेम रहेगा, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। और इसका ये जो स्क्वायर है ना, ये 4 का भी स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर 4 का भी है, तो 4 को इसका अलहदा स्क्वायर दे दो। x का भी स्क्वायर है तो x को अलहदा दे दो। माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 5 जा 20, तो ये 20 आ गया, साथ x आ गया। और ये जो स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है 2 बार। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25 आ गया। तो 5 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया 25 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब एक और स्टेप कर लें तो हमारा सवाल पूरा हो जाता है। 4x प्लस 5 और इधर से 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो x का स्क्वायर 7 आ गया, माइनस 20 आ गया और प्लस 25। तो यूँ हमारा सवाल हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इसको देखें, x का 6 है, पावर इसकी 6 है, माइनस 27 है। तो इसको भी हम किसी फार्मूले की शक्ल में लेकर जाते हैं ताकि हम फैक्टराइज कर सकें, और तो कोई तरीका इसका है नहीं। तो लिहाजा हम अगर इस तरह करें कि x को x की पावर में लिख दूँ, अगर ऊपर 3 लिख दूँ और नीचे 2 लिख दूँ, तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि मैंने ये 2 जो है ना x के साथ अटैच कर दिया है और ये जो 3 है वो बाहर रख दिया है। इसका मतलब है x स्क्वायर का क्यूब कर दिया है, x स्क्वायर का क्यूब कर दिया है। इसको अगर मैं हल करता हूँ ना x स्क्वायर के क्यूब को, तो ऐसे x स्क्वायर इसका क्यूब, तो इसको मैं अगर हल करता हूँ तो ये क्या निकलता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 निकल आता है। तो इस तरह से ये x की पावर क्या निकल आती है 6। तो यूँ इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब माइनस 27 जो है 27 का मुझे पता नहीं है किसका क्यूब होता है, तो लिहाजा मैं उसको चेक कर लेता हूँ ऐसे करके प्राइम फैक्टर उसके निकाल कर। 27 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 9 जा 27, फिर दोबारा 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, तो 3 पे ही डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। तो देखें ये 27 के अंदर 3 बार 3 आया है, तो इसका मतलब है 3 का क्यूब होता है 27। तो इसका मतलब है हम 27 को क्या कह सकते हैं कि 27 बराबर होता है 3 का क्यूब। तो लिहाजा आपने क्यूब की शक्ल में जाना था तो हम क्यूब की शक्ल में जा सकते हैं। हमें 27 जो है वो 3 का क्यूब मिल चुका है। तो इस तरह की शक्ल में जा चुका है 27। तो आप देखो ये जो नंबर है इसका भी क्यूब है और ये जो नंबर है इसका भी क्यूब है। इसका मतलब है मैं इसको ABC की शक्ल में कह सकता हूँ। तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये A का क्यूब है और फिर मैं दूसरे को कह दूँ कि ये B का क्यूब है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये A की बात है।
तो इस तरह से ये बन चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले की तरह ये कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला मुझे फार्मूला लिखना चाहिए। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखना है तो यहाँ प्लस लिखना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा मैंने फार्मूला लिख लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा आ चुका है क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्वेश्चन बन गया था, इस वजह से मुझे ये फार्मूला लिखना पड़ा। अब इसका हम खोल लेते हैं, इनको उठा लेते हैं और देखते हैं इनके नीचे था क्या। तो ये जो था ए जो था हमारा वो ए स्क्वायर था। तो इसका मतलब है जो ए है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर। ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन फिर, और बी क्या है 3, बी 3 है। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, फिर छोटी ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि ए का स्क्वायर है तो लिहाजा ए हमारा क्या है वो एक्स का स्क्वायर है, तो ऊपर एक और स्क्वायर आ जाना है क्योंकि ये वाला स्क्वायर तो आना ही आना है ना। तो हमारा क्योंकि ये जो था हमारा इतना ए था, इतना हमारा ए था, तो इसलिए मैंने इतना ही ए लिख लिया। तो ऊपर जो स्क्वायर है ना ये वाला स्क्वायर ये यहाँ पर शो हो रहा है, अंदर वाला स्क्वायर उसके अंदर छुप गया हुआ है, वो उसके साथ अटैच था तो वो वैसे ही रहा। तो लिहाजा ये मैंने ए स्क्वायर लिख लिया, प्लस का साइन लगाऊंगा और फिर ए बी लिखना है। तो ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है और बी मेरा क्या है 3 है, तो 3 लिख लिया, और प्लस बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज भी हो गई। तो अब इस तरह से मैंने फार्मूले की शक्ल में सारे अरेंज कर लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर ए बी रख के शो करता हूँ। ये स्टूडेंट देखें अब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या माइनस का साइन छुप गया यार, तो ये नज़र आ गया थोड़ा सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये माइनस का साइन ये बी, जैसे ये है ना ए माइनस बी तो उसी तरह ए माइनस बी है। अब फिर ए स्क्वायर आता है, ये ए स्क्वायर देखें ए स्क्वायर आ गया प्लस ए बी, ये प्लस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये पूरा फार्मूला सेम का सेम तरतीब आया हुआ है, बस इज इक्वल टू मैंने ऊपर लगाया है और उसका आंसर ये वाला आ गया। तो अब इसकी पहचान क्या करनी है कि सारे बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो ए को हटाओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला, इधर से हटाओ एक्स स्क्वायर निकला, इधर से हटाओ एक्स स्क्वायर निकला। तो जहाँ से भी ए हटा रहा हूँ उसके नीचे से एक्स स्क्वायर ही निकलेगा, देखें सब से एक्स स्क्वायर ही निकलेगा। अब बी को हटाते हैं तो 3 निकलता है, 3 निकलता है देखो, और यहाँ से भी 3। तो जब भी बी को हटाया तो 3 निकला, मतलब बी हमारा 3 था और ए हमारा एक्स स्क्वायर था। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला तरतीब आया हुआ था। अब हमने इनको खोल देना है, जितना हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकती है वो कर देनी है। तो लिहाजा ये इसका तो कुछ नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इधर छोटी ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि अब हमने काम कर लेना है अपना। 2 2 ज़ार 4, तो एक्स की पावर क्या बन गई 4, प्लस तो एक्स का स्क्वायर है और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस सवाल को देखें, 1000 ए क्यूब प्लस 1 है, तो हमने 1000 का क्यूब निकालना है। 1000 का क्यूब निकालते हैं, तो ऐसे तो नहीं पता चल रहा क्या होता है। तो 1000 का क्यूब इस तरह से प्राइम फैक्टर लेकर निकालो। तो 1000 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 7 आ जाएंगे। मतलब 1000 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 500 आंसर आएगा। फिर 500 को आप 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 2 2 ज़ार 4 और 1 10, 2 5 ज़ार 10 और 0। तो 500 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो 250 आंसर आ जाता है। फिर 250 को भी आप 2 पे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 2 आएगा और 2 5 ज़ार 10 तो 5 आया आंसर। तो 225 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया, 250 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो 125 आया। अब 125 3 पे नहीं होता, 2 पे भी नहीं होता, 5 पे होता है, तो 5 पे डिवाइड करो। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। अब इसको 5 पे डिवाइड करो तो 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 5 जो है वो अपने आप पर ही डिवाइड होता है, 5 1 ज़ार 5। अब क्योंकि हमने क्यूब लाना है तो इसलिए हमने क्यूब वाले इनके पार्ट बनाने हैं। तो 1 2 3, तो ये जो है ना 2 3 इसके ऊपर आ जाएगा, तो 2 का क्यूब, ये तीनों ने मिलकर 2 का क्यूब दे दिया। इसी तरह 5 को देखो तो 5 भी 3 बार है तो इन्होंने मिलकर 5 का क्यूब दे दिया। तो अब अगर मैं देखूं
तो 1000 जो है वो कैसे बन चुका है, 1000 जो है वो एक तो 2 का क्यूब दे रहा है मुझे, और एक डॉट लगाकर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और एक 5 का क्यूब दे रहा है। तो 1000 जो है ना एक 2 का क्यूब देता है, एक 5 का क्यूब देता है। अब जब इसे इकट्ठा करते हैं तो 2 और 5 को एक ही क्यूब में कर देते हैं, क्योंकि 2 और 5 दोनों का क्यूब है, इसका भी है इसका भी है, तो इकट्ठा एक ही ब्रैकेट के अंदर उनका क्यूब दे देते हैं। तो अब 2 5 ज़ा 10, ये वाला 2 और 5 मल्टीप्लाई किया तो 10, तो 10 का क्यूब बन गया। तो इसका मतलब है 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, 1000 को 10 का क्यूब लिख देते हैं ऐसे, और ए का क्यूब भी साथ लिख देते हैं। और 1 जो है वो अपने आप का क्यूब ही होता है, 1 के साथ आप 2 लिख दो, ऊपर पावर इसकी 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है इसको। तो लिहाजा इसका भी हमने क्यूब कर दिया, 1 का भी क्यूब कर दिया। अब इनका दोनों का अलग अलग क्यूब है, तो इकट्ठा क्यूब कर देते हैं, तो 10 और ए होल क्यूब बन जाएगा, और प्लस 1 का भी ऐसे ही क्यूब आ जाएगा। तो देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन चुका है। डियर स्टूडेंट देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन चुका है, तो हम वो जो फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें फार्मूला तो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी, जो यहाँ साइन होगा इसका उलट यहाँ पर होगा, और प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिख दिया। अब मुझे इस सवाल को भी इस फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो पहले इसका पर्दा हटा लेते हैं ए का और बी का भी, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं जो हमारे ए और बी थे उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 ए जो है हमारा ए था, और 1 जो है वो हमारा बी था, तो ए प्लस बी ये वाला बन गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर और ए का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 10 ए का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और ए लिखना है, यानी कि 10 ए लिखना है, फिर बी लिखना है यानी कि 1 लिखना है, फिर बी का स्क्वायर लिखना है यानी कि 1 का स्क्वायर लिखना है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब देखते हैं कि फार्मूला हमारा बना है कि नहीं बना। तो इसके ऊपर हमारा ए क्यूब और ये था हमारा बी क्यूब, और इधर से ये हमारा बनता है ए और ये वाला हमारा बनता है बी, ये बनता है बी। तो इस तरह से देखें फार्मूले की शक्ल में सारा का सारा हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर और ये क्या बन गया ए, फिर ये वाला बन गया बी, और ये बन गया बी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा फार्मूला देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस चक्कर में आ गया। आप जिसको भी हटाओगे तो उसका एक जैसा ही निकलेगा। बी को हटाया तो बी के नीचे 1 निकला, इधर भी 1 निकला, और इधर भी 1 निकला, और इधर भी 1 निकला। जहाँ जहाँ से भी बी को हटाओगे 1 ही निकलेगा। ए को हटाओगे तो 10A 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 और 10A निकला। इसका मतलब है बिल्कुल हमारा सवाल सही हो चुका है, फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल सही अरेंज हो चुका है। अब आपने इसको लिख देना इस तरह 10A प्लस 1, और इधर से 10 का स्क्वायर भी है, ये जो स्क्वायर है वो 10 का भी स्क्वायर है और ए का भी स्क्वायर है, और इधर से 10A को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10A ही आंसर आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है। तो इस तरह से हमारा सवाल हल हो चुका है। अब बस एक स्टेप और लिख लें, प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आ गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि 10 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो ये 7 स्क्वायर आ गया, और ये 10A और प्लस 1, तो ये इसका आंसर है। ये स्टूडेंट इस सवाल को देखें तो 343x क्यूब है और 216 है, ये पता नहीं किसका क्यूब होता है, ये पता नहीं किसका होता है। हम प्राइम फैक्टर करके निकालते हैं। तो पहले 343 को निकालते हैं, 343, तो इसको डिवाइड करें तो किस पे डिवाइड होता है 3 पे करें तो 3 पे नहीं डिवाइड होता, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे होता है, 7 प्राइम नंबर है। तो आपने प्राइम नंबर पे ही देखना होता है, 2 पे फिर 3 पे फिर 5 पे फिर 7 पे, तो ये 7 पे डिवाइड हो जाता है। तो 7 पे जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35, तो 7 4 ज़ा आपको 38 मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे और 7 4 ज़ा 28, तो 28 में 2 और 6 63 आ जाएगा, और 7 9 ज़ा 63,
तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद आप मतलब 343 को जब 7 पे डिवाइड करोगे ना तो 49 आंसर आएगा। तो 49 को फिर से 7 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 7 7 ज़ार 49, तो 7 आंसर आ जाता है। तो फिर आपने 7 को इधर ले आना है, तो 7 1 ज़ार 7, तो इसका मतलब है 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब बनता है। तो लिहाजा में क्यूब की शक्ल में जा चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 343 इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो लिहाजा 343 को 7 क्यूब लिख दो और एक्स क्यूब उसके साथ लिख दो, प्लस का साइन। अब 216 को देखना है, तो 216 को भी डिवाइड करके देखते हैं। 216 इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 216 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पर छोटा है 1 इसलिए 0 लिखना पड़ेगा, और 2 8 ज़ार 16। ये डिवाइड करना अगर नहीं आता तो मैं करके दिखा देता हूँ। इसको आप 2 पे डिवाइड करो ना, तो 2 1 ज़ार 2, माइनस किया तो ये 1 नीचे आया, छोटा है इसलिए ऊपर 0 लगाओगे, और फिर 0 लगाकर फिर आप नीचे 6 भी उतार लोगे, 2 8 ज़ार 16। तो इस तरह से 108 आंसर इसका आता है जब आप 216 को 2 पे डिवाइड करते हो। 2 8 ज़ार 16 यहाँ पर पूरा पूरा हो जाता है, तो 108 आंसर आता है, इसलिए मैंने 108 लिखा हुआ है। अब 2 पे डिवाइड करो 108 को, तो आंसर क्या आएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। फिर 2 पे नहीं डिवाइड होता, 3 पे होता है, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 1 ज़ार 3। तो अब इनको क्यूब की शक्ल में लिखना है, तो यहाँ तक एक क्यूब बनता है, वो किसका बनता है, 2 का क्यूब, और यहाँ तक एक और क्यूब बनता है, वो किसका बनता है, 3 का क्यूब। तो इसका मतलब है 216 क्या निकलता है, 216 हमें देता है, 216 हमें देता है किसका, एक 2 का क्यूब और एक देता है 3 का क्यूब। ये 2 क्यूब हमें वो देता है। तो हम इनको इकट्ठे कर लेते हैं, 2.3 होल क्यूब, इनका भी क्यूब था इसका भी क्यूब था, इकट्ठा क्यूब कर दिया। अब 2 3 ज़ार 6, 6 का क्यूब, तो इसका मतलब है 216 ने 6 का क्यूब हमें दे दिया, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 6 क्यूब लिख देते हैं ऐसे। 216 6 का क्यूब होता है। तो आप देखो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब में फार्मूला हमारा बनने जा रहा है। 7 का भी क्यूब है, एक्स का भी क्यूब है, इसका मतलब है 7x होल क्यूब बन गया और प्लस 6 क्यूब बन गया। तो ये देखें ये क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखें यहाँ पर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें फार्मूला लिखना चाहिए, तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला इसका क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ये फार्मूला मैंने लिख लिया। तो अब मुझे इसको इस फार्मूले की शक्ल में बनाना है, इसके नीचे जो कुछ भी है उसको। तो देखो ए के नीचे से 7x निकला, बी के नीचे से 6 निकला, तो ए मेरा 7x है प्लस बी क्या है 6 है, तो ये मैंने ए प्लस बी लिख लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर किसको लिखना है 7x को स्क्वायर लिख देना है, और माइनस ए किसको लिखना है 7x को, बी किसको लिखना है 6 को, और स्क्वायर किसका देना है 6 का, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब है हमारे 6 का ही स्क्वायर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये हमारा फार्मूले की शक्ल में जा चुका है, ये मैं शो कर देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट ये फार्मूले की तरह अरेंज हो चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा ये फार्मूला सेम वैसे ही बन चुका है, इसे चेक कर लें, जहाँ से भी ए उठाओगे सारे एक जैसे होंगे, 7x 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 7x, ए सारे 7x निकले, बी देखो 6 6 6 6, बी हर जगह पर 6 6 निकला है। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन की है, यहाँ तक हम बिल्कुल सही आए हैं। अब हमने इसको नीचे ले आना है, तो 7x ऐसे ही आया प्लस 6 भी ऐसे ही आया, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये 7 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो दोनों को दे दो, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 ज़ार 42, 42x लिख दिया। 6 का स्क्वायर इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। तो इस तरह से हमने कर दिया, और यहाँ पर 7x प्लस 6 सेम आया, और इधर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49,
एक्स स्क्वायर सेम आया -42 एक्स प्लस 36। तो यूँ हमारा सवाल हल हो चुका है। ये स्टूडेंट इसको देखें, यहाँ 27 है और -512 वाई क्यूब है। 27 तो 3 का क्यूब होता है। चलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग खुद करके निकाल लेना। तो ये 3 का क्यूब होता है, मैंने इसको 27 को 3 का क्यूब लिख दिया। लेकिन 512 का मुझे नहीं पता वाकई, तो 512 का मैं निकाल कर देख लेता हूँ। तो 512 को यहाँ पर लिखते हैं 512, तो इसको डिवाइड करो और इसका क्यूब निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने इसको सॉल्व कर लेना है और इसका क्यूब निकाल लेना है। तो देखें, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 पे डिवाइड हो जाना, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ से 1 बचा 11, 2 5 ज़ार 10, यहाँ से 1 बचा 6, 2 6 ज़ार 12। अब दोबारा 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16। फिर से ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। फिर से 2 पे डिवाइड होता है, 2 32 ज़ार। मतलब यह कि 64 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 32 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपने इसको फिर से डिवाइड करना है तो 16 आ जाना है। 32 को 2 पे डिवाइड करना है तो फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 16 को आप 2 पे डिवाइड करो 8 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करो 8 को तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 2 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर से 2 पे डिवाइड कर लो यार, 1 आ गया। तो यहाँ तक हमने डिवाइड कर लिया। अब जितने ज़्यादा 2 आ गए हैं, अब इनका करना क्या है, 2 का इनको क्यूब की शक्ल में लेकर जाना है। तो इसका मतलब है 3 3 का हमने सेट बना लेना है। ये 3 का सेट, ये 2 का क्यूब बन गया। ये 3 का सेट 2 का क्यूब बन गया। ये फिर 3 का सेट है, ये भी 2 का क्यूब बन गया। सारे बन गए हैं क्यूब। तो अब हमने ये पिक कर लेने हैं, यहाँ पर पिक कर लेते हैं। हमें ये पता तो चल चुका है कि ये जो 512 है वो कितने सेट इसमें से 2 के क्यूब निकल रहे हैं। एक 2 का क्यूब, दूसरा भी 2 का क्यूब और तीसरा भी 2 का क्यूब। 1 2 3 3 2 के क्यूब हमारे पास आए हैं इधर से। तो इसका मतलब है इनको सबको इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा किया 2.2.2, ये सबका क्यूब इकट्ठा हो गया। अब ये क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 8 का क्यूब बन गया। तो ये जो 8 का क्यूब है ये हमें किससे मिला है, 512 से। तो 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिख देते हैं 512 की जगह पर 8 का क्यूब और y का क्यूब तो पहले ही है। अब इसको इकट्ठा क्यूब बना लेते हैं। इधर से तो 3 का क्यूब बना हुआ है और इधर 8y होल क्यूब बन गया, ऐसे हो गया। तो ये हमारा बन चुका है फार्मूला। अब देखो डियर स्टूडेंट क्या बना हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना हुआ है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला हमें लिखना होगा। लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इधर माइनस है तो यहाँ प्लस आना है, और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब मुझे इसके नीचे जो कुछ भी है उसको इस फार्मूले की तरह अरेंज करना है। तो इनका पर्दा हटाएंगे तो पता चलेगा क्या कुछ है इनके नीचे। तो इनके नीचे जो कुछ भी है उसे अरेंज कर लो। तो ये 3 है ए के नीचे और 8y था बी के नीचे। तो 3 माइनस 8y, ये मैंने क्या लिखा, a माइनस बी लिख लिया। 3 माइनस 8y मेरा a माइनस बी है। और अब स्क्वायर ब्रैकेट बनानी है क्योंकि इधर स्क्वायर लिखा हुआ है इस वजह से। तो अब जो 3 है उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर आ गया क्योंकि a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है, इस वजह से। फिर प्लस का साइन, फिर 3, फिर b की जगह क्या है 8y है, तो 8y आ गया। और इधर भी b की जगह पर 8y और उसका स्क्वायर चला गया। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूले की शक्ल में बन चुका है। इसके ऊपर मैं ये भी रख के आपको शो कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट एक दफ़ा इसे पढ़ लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें उसकी शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ए को उठाकर देखो सारे एक जैसे हैं कि नहीं है, तो सारे एक जैसे हैं। देखें 3 निकल रहा है, सारे ए के अंदर से 3 निकल रहा है, तो सबके अंदर से 3 ही निकला है। तो बी उठाकर देखो 8y 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 और बी के सबसे 8y निकल गया। तो इसका मतलब है हमारा फार्मूला बिल्कुल सही सेट हो चुका है। अब आप इसे आगे ले जा सकते हो। 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है, 9 लिखते हैं। 3 8 ज़ार 24 और 7y भी आ जाएगा। प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 8 8 ज़ार 64, तो 64 और y का स्क्वायर भी तो 7 है, y का स्क्वायर भी लगा दिया। तो यूँ हमारा सवाल हल हो चुका है।
ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आती है तो तब आप लोगों ने दूसरों को भी बताना है, अदरवाइज़ दूसरों को भी नहीं बताना। अपना बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।